सास, बहू और वो। गांव की पुरानी हवेली में एक नई बहू के आगमन ने एक भूली बिसरी कहानी को फिर से जिंदा कर दिया। यह हवेली कई सालों से वीरान थी, लेकिन अब इसमें फिर से जिंदगी लौट आई थी। या शायद मौत। पहला भाग, नई बहू का आगमन। रीमा की शादी एक संपन्न परिवार में हुई थी। शहर की लड़की थी, लेकिन शादी के बाद उसे अपने ससुराल, एक दूरदराज गांव में आना पड़ा। हवेली बहुत बड़ी और भव्य थी, लेकिन उस पर वक्त की मार साफ दिखती थी। सास, मालती देवी, रीमा से बहुत प्यार से मिली। उन्होंने अपने बेटे विकास को गर्व से देखा और कहा, बेटा, यह हवेली अब फिर से आबाद हो गई। लेकिन रीमा को महसूस हुआ कि हवेली में कुछ अजीब था, एक अजीब सिहरन, जैसे कोई अनजानी निगाहें उसे घूर रही हों। पहली ही रात, जब रीमा अपने कमरे में थी, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके आसपास है। जैसे ही उसने खिड़की की ओर देखा, एक साया तेजी से गायब हो गया। उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। दूसरा भाग, हवेली का राज। अगले दिन जब रीमा ने घर की नौकरानी चमेली से हवेली के बारे में पूछा, तो वह घबरा गई। उसने जल्दी से बात बदल दी और वहां से चली गई। लेकिन रीमा को संदेह हो गया कि कुछ तो जरूर छिपाया जा रहा है। रात होते ही हवेली के पुराने गलियारे से किसी के कराहने की आवाजें आने लगीं। रीमा ने विकास को जगाया, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। सासू मां ने समझाया, यह पुरानी हवेली है बहू, लकड़ी की सीलिंग में आवाजें होती हैं। लेकिन रीमा को यकीन था कि यह सिर्फ पुरानी हवेली का असर नहीं था। कोई था जो उसे देख रहा था। कोई था जो उसे चेतावनी दे रहा था। तीसरा भाग, खौफ का साया। एक दिन रीमा हवेली की पुरानी स्टोर रूम में चली गई, जहां कोई भी नहीं जाता था। वहां उसे एक पुराना संदूक मिला। जैसे ही उसने उसे खोला, अंदर एक पुराना जोड़ा पड़ा था, एक लाल जोड़ा, जिस पर खून के धब्बे थे। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रीमा की चीख निकल गई। उसने मुड़कर देखा, मालती देवी खड़ी थी। उन्होंने झट से संदूक बंद कर दिया और गुस्से में कहा, तुम यहां क्या कर रही हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। रीमा को समझ नहीं आया कि सासू मां इतनी नाराज क्यों हो गईं। पर उस रात, जब रीमा ने फिर से किसी को अपने कमरे के बाहर चलते हुए सुना, तो वह और डर गई। हिम्मत करके उसने दरवाजा खोला और देखा, सामने वही लाल जोड़ा पहने एक परछाई खड़ी थी। चौथा भाग, मालती देवी का सच। रीमा अब सहमी हुई थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या हो रहा है। अगले दिन जब वह फिर से स्टोर रूम में गई, तो वहां उसे एक पुरानी तस्वीर मिली। उसमें मालती देवी एक औरत के साथ खड़ी थीं, और उस औरत ने वही लाल जोड़ा पहना हुआ था। रीमा को लगा कि उसे सच्चाई का पता लगाना होगा। उसने नौकरानी चमेली को पकड़कर पूछा। पहले तो चमेली डर गई, लेकिन फिर उसने बताया, बहू जी, इस हवेली में पहले भी एक बहू आई थी, रंजना। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन मालकिन उसे पसंद नहीं करती थी। एक रात उन्होंने रंजना को इसी स्टोर रूम में बंद कर दिया और जिंदा जला दिया। तभी से उसकी आत्मा यहां भटक रही है। रीमा का खून ठंडा पड़ गया। क्या सच में उसकी सास ही उस आत्मा के पीछे थी? पांचवा भाग, आत्मा का प्रतिशोध। उस रात हवेली में भयंकर तूफान आया। बिजली चमक रही थी और रीमा को लग रहा था कि आज कुछ भयानक होने वाला है। वह सो नहीं पा रही थी। तभी उसे फिर वही लाल जोड़ा पहने परछाई दिखी। इस बार वह करीब आ रही थी। रीमा हिम्मत करके खड़ी हो गई। जैसे ही परछाई करीब आई, उसने देखा कि यह कोई और नहीं, बल्कि खुद रंजना की आत्मा थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी आवाज में गूंज थी, मुझे न्याय चाहिए। रीमा चिल्ला उठी। उसकी चीख सुनकर मालती देवी दौड़ती हुई आईं। जैसे ही उन्होंने रंजना की आत्मा को देखा,
वह चौंक गईं। आत्मा उनकी ओर बढ़ी और बोली, अब तुम्हें सजा मिलेगी। मालती देवी चीखने लगीं। उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो, रंजना। मैंने गलती की थी। लेकिन आत्मा ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, और तभी जोर का धमाका हुआ। बिजली गरजी और मालती देवी बेहोश होकर गिर पड़ी। अंतिम भाग, साजिश का अंत। अगली सुबह जब मालती देवी को होश आया तो उन्होंने रोते हुए सबके सामने कबूल किया कि उन्होंने ही रंजना को मारा था। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि अब इस हवेली का शुद्धिकरण किया जाएगा। पंडित बुलाए गए, हवन हुआ और रंजना की आत्मा को शांति दी गई। लेकिन जाते जाते रीमा ने महसूस किया कि कोई उसे धन्यवाद कह रहा था। एक हल्की मुस्कान हवा में बह रही थी। रीमा अब समझ गई थी कि कभी-कभी पुराने पाप पीछा नहीं छोड़ते। हवेली अब शांत थी, लेकिन उसके पत्थरों में छिपी चीखें कभी-कभी रात के अंधेरे में सुनाई देती थी। समाप्त। कैसी लगी यह डरावनी सास बहू की कहानी?